Hello students, welcome back. Today I am going to discuss about providing learning experiences suitable to unique needs of learners. शिक्षार्थी के ज़रूरत के हिसाब से अधिगम अनुभव जो प्रदान किए जाएंगे वो कैसे प्रदान किए जाएंगे. First is methodology adopted for teaching learning experience. सीखने सिखाने की प्रक्रिया किस तरह के कार्य प्रणाली को अपनाएंगे हम लोग. इन टीचिंग लर्निंग मच डिपेंड्स ऑन द मेथड्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस एम्प्लॉयड फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द सिलेक्टेड कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो बहुत हद तक जो विषय वस्तु है उसको किस तरीके से, किस तकनीक से, किस मेथड से हम लोग शिक्षार्थी तक पहुंचाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम अनुभव की सफलता पर. इसमें जो पहला चीज़ है जिस पे ध्यान रखना है वो है लिंकिंग द न्यू लर्निंग विद द पास्ट. पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प्स द लर्नर टू असिमिलेट एंड अंडरस्टैंड द न्यू लर्निंग. हमें हमेशा जो न्यू लर्निंग है, जो नया हम लोग सिखाएंगे, उसको पास्ट लर्निंग के साथ में लिंक करना है, उसका संबंध स्थापित करना है. बच्चों को ये बताना है कि आज जो पढ़ाया जा रहा है उसका संबंध पहले जो आप जानते हैं उससे है. कैसे? मान लीजिए क्लास 4 के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं और डिवीज़न पढ़ा रहे हैं, तो आपको उन्हें ये बताना है कि डिवीज़न करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका अहम भूमिका है डिवीज़न के जो प्रोसेस को आगे लेने के लिए. जिसे मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आता है वो डिवीज़न कर ही नहीं सकता है, जो कि आपको क्लास 3 में पढ़ाया जा चुका है. So this is called linking new learning with the past. Secondly, correlating the learning in one area to the other. किसी एक एरिया के जो लर्निंग है उसको दूसरे एरिया के लर्निंग के साथ में उसका सहसंबंध स्थापित करना. उसका जो मतलब है क्या है? Correlation allows maximum transfer of training or learning from one area to another. तो transfer of training और learning क्या है? Transfer of learning का मतलब ये है कि एक विषय वस्तु या फिर एक सब्जेक्ट, एक विषय में आप जो सीखे हैं उसको दूसरे विषय में आप अप्लाई करते हैं. इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप मैथ्स में जो अलजेब्रिक इक्वेशंस है वो आप जानते हैं, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं फिज़िक्स में. फिज़िक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैथ्स के इक्वेशंस का बहुत अहम भूमिका रहता है. दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग. एक सब्जेक्ट में जो आप सीखे हैं उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में, वो अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. तो कोरिलेशन जो है, इट अलाउज मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है. First is one can expect good results if correlation
among different subjects. जब सब्जेक्ट्स में पारस्परिक संबंध स्थापित करेंगे तो आपको बच्चों में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कैसे? जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिए कि आप अगर मैथ्स के अलजेब्रिक सम्स आप अच्छे से करना जानते हैं, यू कैन अप्लाई दैट लर्निंग इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। तो ये हो गया अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग विषय, अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट, द लर्निंग इन वन सब्जेक्ट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू एंड अप्लाइड in the learning of another subject. Similarly, within the branches क्या है? मान लीजिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अगर हम लोग लेते हैं, उनमें भी एक दूसरे का संबंध है, क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी जो है इंटर रिलेटेड है। तो एक विषय का जानकारी दूसरे विषय में हम लोग अप्लाई करते हैं और एक सब्जेक्ट जो है दूसरे, एक ब्रांच जो है दूसरे ब्रांच पे निर्भर है। इसीलिए दे आर कंबाइंड। साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तीनों पढ़ते हैं, भले ही आगे चल के वो किसी एक ब्रांच में स्पेशलाइज करें। With real life happenings and situations, we have to correlate the learning with real life situations and happenings. जो भी हम लोग सीखते, सिखाते हैं या पढ़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं हम लोगों के आम जिंदगी से उसका संबंध होता है। तो उससे क्या है, जब हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो वो चीज़ को समझने में आसानी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मैथ्स में एडिशन पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि आपको अगर हम 10 रुपये दे रहे हैं और बोलते हैं कि 2 पेंसिल लाओ जिसका मूल्य है 2 रुपये, प्रत्येक का मूल्य 2 रुपये है, तो दुकानदार से आप लोग खरीदने के बाद अब कितना पैसा आपको दुकानदार वापस देगा। तो बच्चा जो है जब वो ऐड करके देखता है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालता है और बताता है कि इतना रुपए बच जाएगा, तो आप उसको ये बताइए कि आम जिंदगी में इस चीज़ का एप्लीकेशन कहाँ और कैसे होता है। उससे क्या होता है, बच्चा को लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होके वो आम जिंदगी, मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका ज़रूरत है, इसीलिए हम ये चीज़ सीख रहे हैं। इससे क्या होता है, लर्निंग बेटर होता है एंड देयर इज़ गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आता है। और सीखने का जो लर्निंग का जो उद्देश्य है, अधिगम का जो उद्देश्य है, वो सफलता से it is achieved. Second thing, the selection of the suitable learning methods and teaching. The results in teaching and learning are always influenced by the nature and quality of the methods and techniques employed for its teaching and learning of a particular content, subject matter or learning experiences. जो टीचिंग एंड लर्निंग का जो रिज़ल्ट होता है, हमेशा
जो मेथड और टेक्निक यूज़ किया जाता है शिक्षक के द्वारा, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसका जो मेथड्स के क्वालिटी होते हैं, जो नेचर होता है मेथड्स का या फिर टेक्निक्स का, जो तकनीक जिस मेथड से टीचर पढ़ाते हैं, उसके क्वालिटी के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। जो अधिगम अनुभव है शिक्षार्थी का, ये इस पर डिपेंड करता है। कैसे? Whether or not the methods and techniques are helpful in learning at memory, understanding और reflective level। जैसे कि हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग लेवल का लर्निंग होता है। मेमोरी लेवल, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल, कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव जो है, इट इज़ रिलेटेड टू माइंड और मेमोरी। तो ये जो लर्निंग होता है, बच्चा ज़्यादातर उसको याद करता है, रिकॉल करता है, कुछ याद करता है, दैट इज़ मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? जहाँ बच्चा एक्सप्लेन करने में सक्षम होता है, वो समझा सकता है उस चीज़ को, वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? उसमें एनालाइज करने का कैपेसिटी डेवलप होता है, कोरिलेट करने का कैपेसिटी डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ जो है ध्यान में रखना होगा जब हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डेवलप, जो शिक्षार्थी का लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं जब प्रदान करते हैं, वो इस तीनों लेवल जैसे हम लोग कवर करते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। Another thing is, टीचर डोमिनेटेड है, लर्नर सेंटर्ड है, या फिर इट अलाउज बोथ टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन। तो ये जो मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ होते हैं, वेदर इट इज़ टीचर डोमिनेटेड। टीचर डोमिनेटेड का मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षक है वही जो है बोल रहा है, कर रहा है, और शिक्षार्थी जो है, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो पैसिव है। वो ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, वो पैसिव लिसनर है, वो खाली सुन रहा है जो बोला जा रहा है। तो ये है टीचर डोमिनेटेड। लर्नर सेंटर क्या है? यहाँ जो शिक्षार्थी है वो केंद्र बिंदु है इस मेथड में, इस प्रक्रिया में। यहाँ शिक्षार्थी जो है, जो लर्नर है, वो कर रहा है, करके सीख रहा है। और टीचर का काम क्या है? वो सिर्फ गाइड करता है। तो हियर द लर्नर इज एक्टिव, देयर इज एक्टिव लर्निंग। एंड नेक्स्ट इज अ टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन, जहाँ दोनों का रोल जो है एक जैसा है, समान है। टीचर भी एक्टिव है, प्यूपिल भी एक्टिव है। टीचर जो बोलते हैं या करके दिखाते हैं या गाइड करते हैं, करने के लिए गाइडलाइंस देते हैं, स्टूडेंट्स उसको कर रहे हैं। एंड देयर इज़ एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपिल। ऐसा नहीं है कि खाली टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, सवाल करते हैं, अपने जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए वो भी पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और अपने डाउट्स को शिक्षक के सामने रखते हैं। तो दैट इज़ एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन बोथ द टीचर एंड द प्यूपिल। और एक चीज़ है, वेदर देयर इज स्कोप फॉर सेल्फ लर्निंग। इधर और एक चीज़ भी ध्यान में रखना होगा कि सेल्फ लर्निंग पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ हमेशा जो है टीचर पढ़ाएगा तो शिक्षार्थी कुछ सीखेगा, वैसा नहीं होता है। बहुत सारे चीज़ जो होते हैं, जो शिक्षार्थी है, जो लर्नर है, वो खुद से
पढ़ के कहीं से जानकारी लेके या फिर खुद करके सीखता है. सो वेदर देयर शुड ऑलवेज बी स्कोप फॉर सेल्फ लर्निंग. बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ क्लासरूम या स्कूल की पढ़ाई पर निर्भर नहीं रहते हैं. वो अपने से कुछ स्कूल के किताबों के अलावा और एक्स्ट्रा लर्निंग करते हैं घर में. और ये भी करते हैं कि कहीं आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं. इंटरनेट है, आपका इससे आपको गूगल है, आप बहुत सारा जानकारी मिल जाता है. तो ये स्कोप भी होना चाहिए फॉर सेल्फ लर्निंग. या फिर टेक्स्ट बुक के अलावा अदर बुक्स से भी बच्चा सीखे. तो ये इससे एक चीज़ क्लियर है कि लर्निंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. इट इज़ बियॉन्ड क्लासरूम. Learning can be outside school. It is beyond school. And the teacher is not the sole imparter of learning. Learning can take place even without the teacher, but the teacher's role is to guide the learner. So, that's all, students, for today. Thank you.